वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं और हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 4, 5 और चैप्टर 8 कवर कर चुके हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम इसमें अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन। यहाँ तक हम देख लिया था हमने। अब हम देखते हैं कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर है तो उसके कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो आर नॉट केमिकली प्योर। ज़्यादातर जो सब्सटेंस हम लोगों को नेचुरली मिलते हैं वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, मतलब कई सारे केमिकल्स, नेचुरल केमिकल्स उसमें होते हैं। डिफरेंट मेथड सेपरेशन के लिए बनाए गए हैं, आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नमक है, उसमें सोडियम है और क्लोरीन है, तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मेथड्स हमें बताए गए हैं इस चैप्टर में। सेपरेशन की हेल्प से हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं मिक्सचर में से और उनको स्टडी कर सकते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं ना, मतलब जैसे कि जो अलग अलग दिखते हैं, जैसे कि दाल में आपने चावल बना दिया तो आप दाल और चावल को हाथ से भी या फिर छान करके या फिर सीविंग से फिल्टर करके आप लोग निकाल सकते हैं। बट कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो इस तरीके से मिक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंक मिक्स कर दिया आपने पानी में, आप कैसे निकालोगे उसको। तो और काफ़ी सारे मेथड होते हैं जो ये हैंड पिकिंग और सीविंग, इनके अलावा फिजिकल मेथड्स के अलावा केमिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हाउ कैन वी ऑब्टेन कंपोनेंट फ्रॉम इंक। ठीक है, जैसे कि पानी में इंक मिला दी तो उसमें से आप अब कैसे अलग अलग करेंगे उसको। तो एक्टिविटी दे रखी है, आप एक बीकर में पानी लीजिए और पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। उसमें एक वॉच ग्लास लगा दीजिए, मतलब उसको देखते रहिए। ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए इंक की ऑन द वॉच ग्लास। जो आपने ग्लास है वॉच ग्लास से लगाया हुआ है उसमें कुछ बूंदे इंक की डाल दीजिए। अब उसको बीकर को ना गर्म करना शुरू कर दीजिए। और वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हम लोग इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना चाहते हैं। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप लोग देखेंगे कि जो वॉच ग्लास होगा ना, ये देखिए ये है हमारा बीकर है और ये हमारा नीचे बर्नर है। और ये देखिए कटोरी जैसी होती है ना, ये वॉच ग्लास है, इस पे आपने इंक रखी हुई है, नीचे पानी रखा हुआ है, पानी उबल रहा है, पानी में गर्मी जा रही है, फिर गर्मी की हेल्प से इंक से ऊपर की तरफ ये उड़ रहा है। इंक हमने पानी में नहीं मिलाई है, हमने इंक वॉच ग्लास में रखी हुई है। आप कंटिन्यू करते रहिए तो इवेपोरेशन होता रहेगा। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज इन द वॉच ग्लास। फिर अगर आप पहले हीटिंग होती रहेगी, इवेपोरेशन होता रहेगा, फिर हीटिंग करनी तब बंद कर दीजिए जब आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा वॉच ग्लास में। ठीक है, फिर क्या होता है, हमें पता लगा है, वी फाइंड दैट द इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। इंक किसका मिक्सचर होता है, एक डाई जैसा होता है पानी में मिला हुआ। दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, तो देखिए जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो पानी जैसे कि आपने हीटिंग करी तो हीटिंग से वो उड़ गए। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इंक थी, इंक जो होती है उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, तो जब आप हीट करेंगे ना उसको तो वो उड़ जाएगा और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा एक चूना जैसा आपको बचा हुआ मिल जाएगा। तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट मतलब जिसमें वो कोई चीज़ घुली हुई होती है वो सॉल्वेंट होते हैं, और जो घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है ना, हमने पढ़ा था पहले भी। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रह जाएगा इस हीटिंग के प्रोसेस से। नॉन वोलेटाइल मतलब जो भाप बन के नहीं उड़ सकता है वो बचा का बचा रह जाएगा। दिस इज मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो मेथड ऑफ इवेपोरेशन से आप वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन के मेथड से आप क्या कर सकते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क में से आप क्रीम कैसे निकालेंगे, है ना, जो क्रीम होता है ना मलाई, वो कैसे निकालेंगे। नाउ डेज ऑफ वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन। ठीक है, हम लोग को फुल क्रीम होता है, इसमें क्रीम होता है, टोन्ड जिसमें क्रीम निकाला जाता है, 2 बार क्रीम निकाला जाता है, कई वेराइटीज ऑफ हमें मिल्क मिलती है। अब हम कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी से हम देखते हैं। फुल क्रीम आपको लेना है, बिल्कुल गाय का या भैंस का बिल्कुल शुद्ध दूध लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। फिर सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। तो देखिए ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन ऐसी होती है, 1 मिनट
सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन गिवन नहीं है इसमें, सॉरी। तो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, उसे सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं हम लोग। इफ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर। कुछ नहीं होता, देखिए क्या है ना, आपने अपने मम्मी को या घर में किसी को करते हुए देखा होगा। एक भगोना लेते हैं, मिल्क चर्नर का मतलब है ऐसे करके होता है, उसमें ऐसे 3-3 पार्ट होते हैं। मिल्क को घुमाने ऐसे मैं ऐसे क्या बताऊँ, हाथ से ना इसको बिलोते हैं, मे बी आपको पता हो कि इसको गोल 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 घुमाया जाता है। तो जब आप दूध की जो मलाई उतार उतार के रखते रहते हैं, आप जब उसको ऐसे करके घुमाते हैं तो देखते हैं ऊपर मक्खन जैसा आ जाता है ना। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, उसको दिखा कह दो कि दिखा दें कैसे पनीर वनीर बनता है। फिर उसमें से आप जब उसको घी ताते हैं तो आपका घी अलग हो जाता है, उसमें से पनीर भी निकल जाता है ना। तो ये दिस इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पिन रैपिडली। जब आप उस मलाई को खूब तेज 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 हिलाते हैं ना, तो उसको मलाई को हिलाने के बाद क्या होता है, मक्खन जैसा जो है वो तो नीचे आ जाता है और जो पानी जैसा है ना वो ऊपर आ जाता है। उसी वो जो पानी जैसी चीज़ होती है ना, उसी से पनीर बनता है। अभी देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन ना अपनी मम्मी से समझिएगा, बहुत अच्छे से पता है, मतलब आप अपने मदर से पूछिएगा कि आप घी कैसे निकालती हैं। तो जब घी आता है ना, जो शुद्ध घी होता है उसके ऊपर, सॉरी, जो शुद्ध दूध होता है ना उसके ऊपर मलाई जरूर जमती है। उस मलाई को ना क्या करते हैं, अलग निकाल के रखते रहते हैं। उस मलाई को फिर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें हल्की सी खट्टी चीज़ दही मिला देते हैं, फिर उसको बिलोई से बिलोते हैं, उसको हिलाते हैं। जब उसको हिलाते रहते हैं ना, हल्का सा वार्म करने के बाद, तो मक्खन नीचे आ जाता है और ऊपर पानी पानी जैसा आ जाता है। उस पानी से पनीर बनाया जा सकता है। और बाकी जो घी होता है, फिर जो मक्खन बच जाता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे घी बनता है। यही पूरा जो बिलो करके कि मक्खन नीचे बैठ गया और पानी जैसा ऊपर आ गया, यही जो प्रोसेस होता है ना, यही सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन क्या है, इसी को हम लोग डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं, ब्लड और यूरिन के टेस्ट में। सेंट्रीफिकेशन के एप्लीकेशन, ठीक है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में काम आते हैं, डेयरीज में काम आते हैं बटर को क्रीम में से निकालने के लिए, और वॉशिंग मशीन्स में, ठीक है, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, ठीक है, गीले कपड़ों में से पानी निकालने के लिए भी। देखिए मशीन कैसे घूमती है, मशीन ऐसे गोल 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 घूमती है ना, वही सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है उसमें। ये एप्लीकेशंस है, किस किस जगह इसका इस्तेमाल होता है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। हम लोग 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो लिक्विड्स एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, उनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग केरोसिन को अगर हमें पानी में से सेपरेट करना है तो हम लोगों को उसे एक सेपरेटिंग फनल में रखना होगा, ठीक है। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, आपको ऊपर से क्या करना है, इसमें डाल देना है मिक्सचर। मतलब जिस आपने मिक्सचर बना लिया तेल का और पानी का मिक्सचर बना लिया, उसको एक सेपरेटिंग फनल में आपने डाल दिया। फिर क्या करना है, फिर आपने मिक्सचर डाल दिया, आपने जब सेपरेटिंग फनल में इस तरीके से मिक्सचर डाल देंगे ना, और उसको छेड़िए मत कुछ टाइम के लिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि जो ऑयल की लेयर है और वाटर की लेयर है ना वो अलग अलग बन जाए। ओपन द स्टॉप कॉक, ऊपर ये जो आपने क्या है सेपरेटिंग फनल थी इस तरीके की, फिर आपने इसको नीचे से बंद कर दिया है। ये यहाँ पे नीचे पानी आ जाता है और तेल ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऐसे होता है सेपरेटिंग फनल में। ओपन द स्टॉप कॉक, जो नीचे की तरफ ये लगी हुई थी यहाँ पर, इसको आप ओपन कर दीजिए। फिर क्या होगा, एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, और बिल्कुल ध्यान से आप क्या करिए, फटाफट से पानी निकाल लीजिए। और क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक, और जैसे ही स्टॉप कॉक पे आपने इसको खोल दिया, पानी निकाल लिया, फिर जैसे ही ऑयल आने वाला हो फटाफट से इसको बंद कर दीजिए, तो आपका पानी और ऑयल अलग अलग हो जाएगा। फनल जो होती है ना सेपरेटिंग फनल, कुछ नहीं करना होता, आपने जो भी आपका मिक्सचर था ना उसको सिर्फ सेपरेटिंग फनल में डाल देना है। इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाता है, ठीक है। 2 इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऐसी 2 तरल चीजें, ऐसे 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनको हम लोग सेपरेटिंग फनल से जो है अलग करते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है, इस्तेमाल क्या होते हैं, अगर ऑयल और पानी मिल गया है तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, देखिए ओर क्या होता है, अभी आप लोग 10th क्लास में जाएंगे ना तो अच्छे से समझेंगे इसको। ओर होता है हम लोगों को ना जो भी चीज़ें अर्थ से मिलती हैं वो प्योर फॉर्म में ज़्यादातर नहीं मिलती हैं, हम लोगों को वो ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, उनके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज़ होती हैं। तो आयरन भी ओर की फॉर्म में मिलता है, तो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं ना हटानी होती है हमें आयरन से, वो भी हम लोग सेपरेटिंग फनल वाले मेथड से इस्तेमाल करते हैं। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस।
तो जो स्लैग है, जो गंदगी है, वो हम लोग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप, ऊपर से गंदगी हटा देते हैं और नीचे जो आयरन, मोल्टन आयरन है पिघला हुआ, वो रह जाता है। दिस प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। अब ये जो है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इमिसिबल लिक्विड्स है ना, वो किस पर काम करते हैं, वेरिएशन इन डेंसिटीज। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो पाते। आप देखिए जरा पानी में जरा 4-5 बूंदे डाल के देखिए ऑयल की, कैसे तैरने लगती हैं। ठीक है, पानी नीचे रह जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है क्योंकि ऑयल हल्का होता है ना। तो हम लोग सेपरेटिंग फनल से हम लोग कैसे कर पाते हैं दोनों को अलग, क्योंकि इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व, इनका भार अलग अलग होता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल में डिफरेंस इन डेंसिटीज के हिसाब से अलग कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग लेयर बन जाती है डेंसिटी के हिसाब से। भारी वाली चीज नीचे आ जाएगी, हल्की वाली चीज ऊपर। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। नमक और कपूर के मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। कपूर को आपने अपने घर में भी देखा होगा, पूजा में इस्तेमाल होता है। कपूर को आप जलाएंगे तो सीधा वो भाप बन के उठ जाएगा। ठीक है, टू सेपरेट इस तरीके के मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। सब्लिमेबल मतलब जो डायरेक्ट क्या हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड में तो आया ही नहीं, तो लिक्विड सब्ट्रैक्ट हो गया तो सब हो गया, सब्लिमेट हो गया। तो सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो एकदम से भाप बन के उठ जाते हैं तो इनको हम लोग फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। नॉन सब्लिमेबल मतलब जो सॉल्ट है, भाई नमक है, वो भाप बन के तोड़ेगा नहीं। तो सॉल्ट और कैम्फर के हम लोग जो मिक्सचर है उसको कैसे हम लोग अलग करते हैं, ये देखते हैं। Some examples of solids which sublime are ammonium chloride, naphthalene and anthracene. इनको हम लोग कैसे अलग करते हैं, सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इससे करते हैं, क्योंकि जो भाई आपने आग लगाओगे तो कैम्फर जो है वो तो एकदम से भाप बन के उड़ जाएगा और रहेगा क्या नीचे, नमक रह जाएगा बस। मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट है, वेपर्स ऑफ कैम्फर, कैम्फर जो है वो ऊपर उड़ जाएगा और फिर यहाँ साइड में अगर उसको हीट नहीं मिलेगी तो कोने कोने में जम जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे सॉल्ट बचेगा। सिर्फ ऊपर आपने कॉटन प्लग लगा दिया, क्यों, क्योंकि ताकि भाप बन के ऊपर ही ना उड़ जाए सारा का सारा। आपको अलग करना है ना, भगाना थोड़ी कैम्फर को। तो आप यहाँ हीटिंग कर रहे होंगे और अगर यहाँ पे ठंडा होगा तो जो भाप बन के उड़ा था ये फिर से जम जाएगा। बस यही पूरा का पूरा प्रोसेस इसका होता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। डाई जो होता है ब्लैक इंक का, वो क्या सिर्फ एक सिंगल कलर ही होता है, तो हम लोग को देखना है। तो टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, आपको फिल्टर पेपर लेना है। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल। आपने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर स्कूल वगैरह में मिल जाते हैं, शॉप्स में मिल जाते हैं, उस पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है लगभग 3 सेंटीमीटर की, अबव द लोअर एज। मतलब आपने जो फिल्टर पेपर लिया है उसके लगभग 3 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर अबव आपको एक लाइन, लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे से लाइन लेनी है और यहाँ पर एक पूरी लंबी सी लाइन खींच देनी है। समझ में नहीं आएगा कि सबको। फिल्टर पेपर लिया, यहाँ से 3 सेंटीमीटर नापा और ऐसी लाइन खींच दी। ठीक है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्यूबल, जो पानी में घुलने वाली इंक है उसको डालना है, दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। मतलब आपने ये जो बनाया था ना, यहाँ पे आपने 3 सेंटीमीटर पे लाइन ली थी और आपको क्या करना है, एक आपकी इंक जो है उसकी एक ड्रॉप आपको इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर डाल देनी है। लेट इट ड्राई, आप उसको सूखने दीजिए। लोअर द फिल्टर पेपर इन द जार, बीकर, टेस्ट ट्यूब जो भी है, कंटेनिंग वाटर, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। फिर आपको इसको ना एक पानी के उसमें डालना है, मतलब एक जार जिसमें पानी हो वहां पर डालना है और बिल्कुल इतने तक डुबा देना है, मतलब यहाँ तक डुबा दीजिए। आप इस तरीके से जार को रखिए कि यहाँ तक पानी आ जाए, जस्ट अबव, मतलब इंक जो है ना उस तक पानी ना पहुंचे, सिर्फ इससे नीचे तक। ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे फिल्टर पेपर पे ऊपर पानी पहुंचता जाएगा तो क्या होगा। तो फिर उसके आपने डॉट के नीचे तक डुबो दिया, बट फिल्टर पेपर की प्रॉपर्टी होती है, पेपर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पानी में डुबाया वो ऊपर की तरफ जाने लगता है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो ये सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से जो है क्या होता है कि ये अलग अलग हो जाते हैं। अब इसका यहाँ पे देखिए, द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट।
एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। तो इंक जो हमने इस्तेमाल करी थी ना, उसमें पानी का सॉल्वेंट लिया गया था, पानी में घोली गई थी इंक को, और जो डाई है ना, डाई जिसका जो उसका कलर होता है वो पानी में घुल जाता है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर पे जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है ना, इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल। तो जो डाई वाला पार्टिकल होता है ना इस इंक में, जो हमने पानी बढ़ता गया तो डाई इसके साथ पानी के साथ साथ ऊपर चला जाता रहता है। इट टेक्स अलोंग विद द डाई पार्टिकल्स, ठीक है। यूजुअली डाई इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। डाई कभी भी एक कलर का नहीं होता है, ज्यादातर वो 2 या 2 से ज्यादा कलर का ही होता है। कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर soluble in water rises faster and this way the colors get separated। अब हमें पता है कि डाई 2 या 2 से ज्यादा कलर्स का बना होता है, तो जो कलर वाटर, और कलर ना वाटर में कलर्स की प्रॉपर्टी होती है कि हर कलर वाटर में बराबर सॉल्युबल नहीं होगा, कोई कलर ज्यादा सॉल्युबल होगा तो कोई कलर कम सॉल्युबल होगा। तो कलर की इसी प्रॉपर्टी से जो कम सॉल्युबल होगा वो फटाफट से क्या हो जाएगा, द कलर कंपोनेंट मोर सोल्यूबल इन वाटर, वो ऊपर फटाफट से पहुंच जाएगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो धीरे धीरे पहुंचेगा। और इस हेल्प से हम लोग 2 जो है कलर्स को अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, अलग अलग कलर्स को हमने सेपरेट किया तो हम इसे क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा का मतलब कलर होता है, और ये टेक्निक जो है कलर्स को अलग करने के लिए काम में आती है। क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। मतलब अगर 2 अलग अलग टाइप के सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट क्या होता है, जो चीजें घोली जाती हैं, सॉल्वेंट जिसमें घोली जाती हैं। अब आपका कोई सॉल्वेंट था, उसमें 2 अलग अलग सॉल्यूट घुल गए, बट आपको अब अलग करना है, तो क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से नई नई टेक्नोलॉजीज क्रोमैटोग्राफी की डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। किस किस जगह हमें बता रखा है, कलर्स इन अ डाई, जो डाई के कलर्स होते हैं उन दोनों को कलर को अलग करना है, तो वही आपने पेपर लिया, लाइन बना दी, उस पर आपने इंक लगा दी, फिर उसके बाद आपको इसको पानी में यहाँ तक डुबोना है, सिर्फ यहाँ तक। फिर पानी जैसे जैसे ऊपर तक चढ़ता जाएगा तो जो कलर है उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक डाई में 2 से ज़्यादा कलर होते हैं, और कलर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई कलर पानी में जल्दी घुल जाता है, कोई कलर लेट घुलता है। तो जो जल्दी घुल जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, कम घुलने वाला नीचे आ जाएगा, और ऐसे कलर सेपरेट हो जाएंगे। और क्या एप्लीकेशन है, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स जो होते हैं ना, उसमें भी कई सारे कलर्स होते हैं, तो अलग अलग कलर सेपरेट कर देते हैं। और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड्स। अब 2 ऐसे लिक्विड्स जो आपस में घुल जाते हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो 2 एक साथ घुलने वाले मिक्सचर्स को हम लोग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं एसीटोन और वाटर। एसीटोन और वाटर एक दूसरे में आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे, तो हम लोग एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, इससे इसको अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन, हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेंगे, ये देखिए ऐसा होता है ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें हम दोनों लिक्विड्स को ले लेंगे, पानी को भी और वाटर को भी, ठीक है, सॉरी पानी को और एसीटोन को, पानी और एसीटोन का हमने इसमें ले लिया है। फिर हम क्या करेंगे, अरेंज द अपरेटस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर भी लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है, नीचे से हीटिंग कर रहे हैं और ऊपर हमने थर्मोमीटर लगा दिया है। फिर मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है, फिर ये इस तरीके से, अभी आगे देखते हैं फिर बताते हैं। तो अपरेटस हमने इस तरीके से लगा दिया है, जैसे ये है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, हमें धीरे धीरे मिक्सचर को गर्म करना है और थर्मोमीटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एसीटोन वेपराइजेस, एसीटोन जो है वो वेपर बन के उड़ने लगता है। कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, तो जो ये है ये वेपराइज होगा, भाप बन के उड़ेगा। और ये देखिए ये जो है ना, ये कंडेंसर है, जैसे कि जैसे ही भाप बन के उड़ा तो यहाँ से तो हमने बंद कर रखा है इसको, अब ये जाएगा यहाँ। तो एसीटोन पानी से जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, तो फिर जैसे ही ये भाप बन के उड़ेगा फिर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके फिर क्या हो जाएगा, कंडेंस ही हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये एसीटोन की बूंदें नीचे हमें गिर जाएंगी। कैन बी कलेक्टेड एट कंडेंसर आउटलेट, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, जो कि क्योंकि क्या है ना, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर पे ये दोनों हीट होते हैं। एसीटोन मिसेबल लिक्विड्स हो चाहे मिक्स हो जाए, मगर टेम्परेचर पे तो अलग अलग हीट होंगे ना, तो एसीटोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो फटाफट जैसे वो हीट होगा हम लोग उसको यहाँ पर इधर से जाएगा, उसको ठंडा करेंगे तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा, और पानी इधर आ जाएगा और एसीटोन इधर आ जाएगा। क्यों, ठंडा करने पर गैस लिक्विड बन जाती है, तो एसीटोन
की गैस बनी, ठंडा करा, लिक्विड बन गई, तो ये यहाँ पे एसीटोन आ गया और यहाँ पर आ गया वाटर। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये जो मेथड होता है ना, दो मिसिबल, दो घुलने वाले लिक्विड्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के काम आता है, मगर उन दो मिसिबल लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा दूर होना चाहिए, ताकि जब हीट करें तो एक पहले उड़ जाए और फिर हम ठंडा कर लें, लिक्विड ले लें। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। अप टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो हमने दो को तो हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन से कर लेते हैं, बट दो से ज्यादा जिनके टेम्परेचर का डिफरेंस 21 केल्विन से कम होता है, उसके लिए ये याद रखिए 21 केल्विन से कम होना चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस, और दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर होने चाहिए। उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग करते हैं। 25 केल्विन से कम होना चाहिए उनका डिफरेंस, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, एयर से हवा की गैसेस को अलग करना, ठीक है, और डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो आपके पेट्रोलियम ना, क्रूड पेट्रोलियम होता है, जो आपकी गैस हो गई, पेट्रोल, डीजल, वैक्स वगैरह सारे पेट्रोल के प्रोडक्ट्स होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उनको अलग किया जाता है। द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो देखिए सेम ही होता है, बट दो एक ये फ्रैक्शनल कॉलम जो होता है फ्लास्क के बीच में, और कंडेंसर, ये कंडेंसर है, कंडेंसर का काम होता है ठंडा करना। ये फ्लास्क है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, फिर यहाँ पे ये फ्रैक्शनल कॉलम है, यहाँ पर अपनी गैसेस वगैरह अलग हो रही हैं, और फिर उसके बाद कंडेंसर में पहुंच रही हैं। तो इस तरीके से होता है। अ सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, ठीक है, ग्लास की बीड्स होती हैं इसमें, ठीक है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली। ये ग्लास की बीड्स क्यों डालते हैं? क्योंकि जो वेपर्स हैं वो थोड़े सा आराम करें और यहाँ पर ठंडी हो जाएं, इसलिए ये बीड्स डाली जाती हैं। फिर उसके बाद उनको यहाँ पहुँचा दिया जाता है वेपर्स को, फिर वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर उनको अलग कर सकते हैं हम लोग। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसमें हम लोग की अलग चीज़ क्या है, इसमें हम लोग ग्लास बीड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास क्या था, पहले डिस्टिलेशन फ्लास्क से सीधा कंडेंसर में जा रहा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग का फ्रैक्शनल कॉलम लग जाता है, जिसमें लिक्विड जिसमें बीड्स भी होती हैं ग्लास की, उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है और ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद कंडेंसर में भेजते हैं और फिर अपने हमें प्योर लिक्विड मिल जाता है। तो यही है। अब ये वाला जो है ना, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में वो फुली चैप्टर देखिए, ये बचा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, फिर प्योर कॉपर को इम्प्योर में से कैसे अलग करना है, ये है वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है। तो ये तो अब ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है इसमें, अब नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।